अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। कहानी का आगाज़ करते हैं। ये एक सर्दियों की रात की बात है। मेरा नाम इमरान है और मैं अपनी बीवी सबा के साथ शहर से दूर एक झील के किनारे एक छोटे से किराए के घर में रहने आया था। मेरी ज़िंदगी में कुछ अरसा पहले बहुत सारी परेशानियां आई थी। नौकरी छूट गई थी और घर के हालात अच्छे नहीं थे। सबा ने कहा कि हमें कहीं पुरसकून जगह पर जाना चाहिए, जहां पर जाकर हम दोनों ज़हनी सुकून हासिल कर सकें। हमने इंटरनेट पर एक घर देखा जो झील के किनारे था। इस घर के करीब घना जंगल था और वहाँ कम लोग रहते थे। मैंने फ़ौरन बुकिंग कर दी क्योंकि मुझे लगा कि ये वही जगह है जो मुझे तन्हाई और सुकून देगी। हम सुबह सवेरे ही वहाँ पहुँच गए। घर के बाहर एक छोटा सा डब्बा पड़ा था जिस पर कोई पता नहीं लिखा था। इसके साथ एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा था, अपनी छुट्टियां मज़े से गुजारें और गर्म रहें। उस डब्बे के अंदर माचिस की एक छोटी सी डिबिया थी। हमें ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन सबा ने हंसकर कहा, शायद यहाँ के लोगों का इस्तकबाल करने का अपना ही अंदाज हो। हमने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और घर के अंदर चले गए। घर बहुत खूबसूरत था और ऊपर वाले कमरे में बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं जिनसे झील का नज़ारा बहुत खूबसूरत नजर आता था और बर्फ गिरने की आवाज़ सुनाई देती थी जो हल्की हल्की गिर रही थी। पहले 2 दिन तो हमने बर्फ में चहलकदमी की, चाय पी और चिमनी के पास बैठकर खूब बातें की। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बाहर देखा तो बर्फ बहुत तेज गिर रही थी और हवा की आवाज़ के साथ अजीबो-गरीब आवाज़ें आ रही थी। मैंने गौर किया तो पता चला कि ये कोई मशीन की आवाज़ थी। मैं खामोशी से बिस्तर से उठा और खिड़की के पास गया। नीचे झील पर बर्फ के ऊपर एक स्नो मोबाइल नजर आई। इस पर एक आदमी बैठा जो आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल को चला रहा था। अचानक वो रुका और उतरकर हाथ हिलाने लगा जैसे वो मदद मांग रहा हो। मैंने देखा कि वो हमारे घर की तरफ ही देख रहा है। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने सबा को जगाया और कहा कि कोई आदमी हमारे घर के बाहर मदद मांग रहा है। मैंने गर्म कपड़े पहने और नीचे चला गया। बाहर निकलते ही मैंने देखा कि वो एक औरत थी और वो चिल्ला रही थी, मदद करें, मेरा बेटा बर्फ में कहीं खो गया है। उसकी आवाज में दर्द था और वो बहुत संजीदा थी। मैंने फौरन सोचा कि अगर बच्चा इस मौसम में बाहर है तो इसे बचाना जरूरी है। मैं झील की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं करीब गया, इसका चेहरा वाज़ेह हुआ। उसने फर का कोट पहना था और बाल पीछे बांधे हुए थे। उसने कहा कि इसका बेटा घर से भाग गया था। मुझे ये बात काफी अजीब लगी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद वो घबराहट में कुछ भी कह रही हो। फिर अचानक उसने कहा, क्या वो माचिस आपको मिल गई थी? और वो मुस्कुराई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। वो माचिस जो हमें पहले दिन मिली थी। इसका मतलब था कि ये सब कुछ इसने प्लान किया था। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उसने अपने कोट के अंदर से गन निकाल ली। मैंने फौरन दे दिया। मेरे पास कोई भी चारा नहीं था। वो स्नो मोबाइल पर बैठी और बर्फ के तूफान में गायब हो गई। मैं घर की तरफ भागा और सबा को पुलिस को बुलाने का कहा। पुलिस वहां पर 1 घंटे बाद आई, लेकिन बर्फ ने उस औरत के सारे निशान मिटा दिए थे। उन्होंने झील के दूसरे किनारे पर एक पुराना रास्ता देखा जहां से शायद वो आई थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। सबा रो रही थी और मैं गुस्से में था। हम यहाँ पर सुकून के लिए आए थे, लेकिन ये सब हो गया। घर के मालिक ने हमें पैसे वापस कर दिए। मुझे अभी तक शक है इसमें शायद इस मकान मालिक का हाथ था। ये सब मेरे लिए एक अजीब वाकया था जो आज तक मेरी समझ में नहीं आया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।